आसिम वकार जवाब दे रहे हैं इसका। देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था बहुत गौर से, बहुत डिसेंट डिबेट चल रही है राम भाई, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं आप इसको। शुक्रिया, ऐसे ही चलेगा। देखिए दुनिया में जो हमारे मुल्क का नाम है, हमारे कंट्री का नाम है, वो सबसे खूबसूरत है भारतवर्ष। फिर भारतवर्ष, जो लोग बाहर से आए वो हमें नाम देते गए। हिंद अल्फाज जो है वो फारसी का है, फारसी डिक्शनरी में मौजूद है, आज भी मौजूद है। और जो फारस की खाड़ी के लोग थे, जो फारसी थे, उन्होंने हमको एक नाम दे दिया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको इंडिया का नाम दिया, इंडियन। आपको पता है कितने इंडिया हैं दुनिया में? हम ईस्ट इंडियन हैं, और जो ब्लैक वाले हैं वेस्ट इंडियन हैं, और जो अमेरिका वाले हैं उसमें जो लाल रंग पोतते हैं आदिवासी, वो रेड इंडियन हैं, अमेर इंडियन। ये इंडिया के अल्फाज समझिए क्या है। अंग्रेजों ने हमको इंडियन कहा, गाली बकी, और हम फक्र से कहते हैं आई एम इंडियन। हमको कहना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट इंडियन, आई एम भारतीय। हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत नाम होना चाहिए, इंडिया हट जाना चाहिए। इंडिया हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा दी गई गाली है। 1999 में समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था लोकसभा में, उसमें पहले पन्ने पर यह बात लिखी गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो देश की इज्जत और अस्मिता को कायम रखने के लिए हम इंडिया नाम हटा के भारतवर्ष रखेंगे नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया हटा देंगे जी। ये मुद्दा मेरा था। मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में था, यंगस्टर था, मैंने बात उठाई थी। मुलायम सिंह यादव जी ने मेरी बात का समर्थन करते हुए मैनिफेस्टो में लगाया था। मैं आज भी कह रहा हूं, फिर से गौर कीजिए, हम ईस्ट इंडियन, वो वेस्ट इंडियन। मैं आपकी बात बात को समझ गया। लाल रंग जो लगाते हैं आदिवासी, रेड इंडियन, अमेर इंडियन। सर आप समझिए, मैंने अभी कहा आप मेरी बात की गहराई को नहीं समझे सर। मैंने कहा हिंद अल्फाज फारसी का है, और फारस के लोगों ने, फारसियों ने हमको हिंद अल्फाज दिया, हिंद से बना हिंदू। आज भी वो अल्फाज फारसी की डिक्शनरी में मौजूद है। पहले हिंद के माने तो समझिए क्या है। मैं जबान से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं तो आपके दर्शकों से कह रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो फारसी की डिक्शनरी से हिंद अल्फाज के माने निकाल के सुने, और अगर उनको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो मेरी बात मान ले। जैसे मैंने इंडियन को डिफाइन किया कि ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन सब जानते हैं, अमेर इंडियन, रेड इंडियन। तो हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय हैं। अंग्रेज हमसे कह रहा है कि आप बैकवर्ड हैं, आप दबे कुचले हैं, आप आदिवासी टाइप के लोग हैं, आप बीन बजाते हैं, सपेरे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हम नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, तुम्हारे जैसे आदमी हैं। तो हमने कहा नहीं, उसने कहा तुम इंडियन हो, हमने कहा हम इंडियन नहीं, हम भारतीय हैं। इसी तरह मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिंद अल्फाज फारसी का है, फारसी की डिक्शनरी में हिंद अल्फाज के माने समझिए। मैं यहां नहीं बोल सकता वो। विजय शंकर तिवारी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर जुनेद। आप जबरदस्ती कहने पे तुले हुए कि नहीं आप हिंद एक चीज क्लियर कर दूं कि सही बात यही है कि मैं भी वाकई नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं, हिंदू जो शब्द है ना, उसके लिए पर्शियन में जो बहुत तहजीब के साथ जो लफ्ज यूज किया जाता है वो ब्लैक के होते हैं, और इसीलिए वो कहते थे कि वो हमें एक तरह से नीचा दिखाने के लिए ये लफ्ज हमको ब्लैक बोले हैं। इसलिए मैं भी अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहता हूं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी, मैं उससे ज्यादा नीचे अस्तर वाला शब्द नहीं यूज करना चाह रहा हूं मैं।